गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लठोंग में जैसे आपने विजुअल्स में देखा है काफ़ी अच्छी पेशरफ बिल्डिंग के हवाले से बात करूं, आज इनके हैंडओवर इंतज़ामिया की तरफ से बिल्डिंग की गई है और इंटरनेट फैसिलिटी जो इस वक्त की अहम ज़रूरत है। तो मज़ीद क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगी आगे पुंछ राजौरी के लिए खासकर, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन पुंछ राजौरी। डायरेक्टर साहब, सबसे पहले तो मुबारक है कि ये बेसिक नीड है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ बच्चे कह रहे थे कि हम जब हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो हमारा डाटा भी ख़त्म हो जाता है तो हम पढ़ नहीं पाते। किस तरह से देखते हैं कि मज़ीद आगे एजुकेशन डिपार्टमेंट को किस तरह से आप चार चांद लगाएंगे? जहाँ तक एजुकेशन डिपार्टमेंट का सवाल है और जो आने वाले हमारे नियर फ्यूचर में या डिस्टेंट फ्यूचर में जिस तरह के ट्रेंड्स हैं ग्लोबल लेवल के और जिस तरीके की हमारे नौजवानों को एजुकेशन की ज़रूरत है कि वो आने वाले 10 से 20 या 30 साल में इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, हमारी यूटी लेवल पे उनके किस तरह के कंपटीशन होंगे, उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ये ऐसे जो इक़दाम लिए गए हैं ये बहुत असद ज़रूरी थे। और उस सिलसिले में इससे पहले भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है उसमें डिपार्टमेंट की इंटरवेंशन रही है। और ये छोटी इंटरवेंशन इसलिए हम कह रहे हैं कि इस इलाका बड़ा रिमोट है, लठूंग का ये इलाका, यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज जो हैं अदरवाइज़ भी पुअर रहती हैं। इस जो हमारा ये सेटेलाइट कनेक्शन का इंटरनेट कनेक्शन जो है इससे हमारे ये बच्चे जो 400-500 के आसपास यहाँ तादाद है उससे मुफीद होंगे, क्योंकि हमारे आज की डेट में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से ही एजुकेशन हो रही है। और ये टेक्नोलॉजिकल गैप अगर हम रिमोट एरिया में नहीं देंगे तो हमारे ये बच्चे जो हैं स्टैंडर्ड लेवल की एजुकेशन को नहीं हासिल कर पाएंगे और ये हमारे किसी बड़ी सतह पे कंपटीशन में इतने ज़्यादा कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो इसी सिलसिले के साथ फ्यूचर में हमें आर्गूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो चाहे इंटरनेट की हो, चाहे बिल्डिंग की हो या हमारा ह्यूमन रिसोर्स की हो, वो वी विल कंट्रीब्यूट कंटिन्यूअसली अहेड। सर, अगर देखा जाए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं अभी तक यहाँ बहुत ज़्यादा कमियां हैं। मैं यहाँ की बात नहीं करता हूँ, पुंछ की बात करूँगा, रिमोट एरिया हम सांगला की बात करें, सनई की बात करें, हाड़ी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो काफ़ी दिक्कत है। तो इसके लिए क्या लाहेअमल रहेगा आपका कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एज पर नाम बनाया जाए? जैसे आप यहाँ जहाँ खड़े हैं ये हायर सेकेंडरी है, यहाँ मुझे नहीं लगता कि हायर सेकेंडरी का ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस तरह से किस तरह से आप इसको देखेंगे कि किस तरह काम करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो ताकि बच्चों को आसानी होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली थोड़ा बहुता हर जगह किसी भी सेक्टर में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, ये एक वक्त में सफिशिएंट था। जब इसको हाई सेकेंडरी का अपग्रेड मिला तो हमने साथ में अपग्रेड किया। अब हमारी यहाँ पे फर्दर रिक्वायरमेंट है, हम फर्दर फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में इसको अपग्रेड करेंगे। जहाँ तक टोटल एरिया एजुकेशन सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलप करें, ये गैप जो है ये ऐसा नहीं है कि वन टाइम अभी हम कर देंगे पूरा हो जाएगा। ये डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड है। हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, हमारे स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ रहा है, हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ रही है। और जो साथ में ये रिक्वायरमेंट हमारी जो बढ़ रही है, इसके साथ साथ हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर अपग्रेड करते आए हैं और आगे भी करते रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि जितने भी हमारे सरकारी अदारा हैं यहाँ पे, इसमें एक सोशल कंट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहती है। जिस समाज के अंदर, जिस एरिया के अंदर ये हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी वक्तन फवक्तन इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। एटलीस्ट हमारे स्कूल की किस तरीके की परफॉर्मेंस है, किस तरीके से ये चलना चाहिए। आज की एनईपी में देखेंगे तो बड़ी लोकलाइज कर दी गई है और उसकी वजह यह है कि हमारा जो प्रोडक्शन हो, आगे हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो, वो एक होलिस्टिक अप्रोच लेके एक अच्छा सिटीजन बने। सर, कहीं ना कहीं जो तालिब इल्म हैं ये दो चार रहते हैं, हम टीचर्स की बात करें या लेक्चरर्स की बात करें, कमियां हैं जो उनको फिल करने का क्या प्रोसेस है? ये डिमांड एंड सप्लाई में आपको बोल चुका हूँ। हमारे अंदर कुछ ऐसे इशू हैं कि सप्लाई और डिमांड का गैप हमेशा रहता है और हम कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले एक साल में, बल्कि पिछले 2-3 महीने में हमने रिमोट एरिया में स्टाफ भेजा है, लेक्चरर्स भेजे हैं, हमने टीचर्स भेजे हैं और रिसेंटली हम एक क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर भेज रहे हैं। जहाँ जहाँ 10+2 में हमें शॉर्टेज है, 9th 10th में हमें
सब्जेक्ट स्पेसिफिक मोस्टली जैसे मैथमेटिक्स है या साइंस के सब्जेक्ट हैं, वहाँ पे जहाँ ये हमें शॉर्ट आ रहा है वहाँ हम भेज रहे हैं। और मुझे लगता है इस वीक में हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो 10+2 लेवल का गैप है वो पूरा कर देंगे। इसके साथ साथ हम ये भी कर रहे हैं कि 10+2 लेवल का गैप पूरा करने के लिए हम डिपार्टमेंट के जो एलिजिबल हमारे टीचर्स हैं उस काडर को हम आगे लेके लेक्चरर्स लेवल पे एलिवेट कर रहे हैं, और इसको हम जल्दी ही गैप को फिल करेंगे। और वक्त के साथ साथ ये गैप आता भी रहेगा और फिल होता रहेगा। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सर, बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जॉइंट डायरेक्टर पुंछ राजौरी, एजुकेशन जॉइंट डायरेक्टर पुंछ राजौरी। उन्होंने बात की कि उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने यकीन दिलाया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की है। उन्होंने कहा है कि जो भी असामियाँ हैं, टीचर्स हैं या लेक्चरर्स की जिन कमी है उसको जल्द अज जल्द पूरा किया जाएगा।